कहानी है बहू पराये ही होती है। घर में वही रोज सुबह वाली हलचल थी। नाश्ता हो चुका था और किचन में सुबह के कामों के अध्याय का आखिरी पन्ना, मतलब सुबह की आखिरी चाय बन रही थी। माही इंतजार में थी कि चाय बन जाए तो फिर कुछ देर पीठ सीधी करने अपने कमरे में जाए और फिर उसके बाद आगे के कामों में लगे। लेकिन तभी सास ने अपने कमरे से आवाज लगाई, माही इधर आओ जल्दी, एक बात बताए तुम्हें। माही को आदत थी सास के यूं अचानक बात बेबात पर बुलाने की। दरअसल सास बहू की खूब बात होती थी और अपने बेटे से ज्यादा तो वो माही से ज्यादा बात करती थी। खैर, माही उनके कमरे में मुस्कुराते हुए पहुंची। देखा तो नाश्ते के बाद सास बिस्तर के एक तरफ सिलाई का कुछ सामान लिए बैठी थी और वही बिस्तर के दूसरे किनारे पर ससुर जी कोहनी के बल करवट लिए बेफिक्री से अपने फोन में उलझे थे। माही को देखा तो सास ने उसे बैठने का इशारा करते हुए आंखें फैला कर कहा, पता है अभी अजय का फोन आया था, आज आखिर बता ही दिया उसने कि दूसरी शादी कर ली है। फिर बगल में लेटे अपने पति की ओर इशारा करते हुए बोली, हम दोनों ने तो भई बधाई दे दी उसे, अब और कहते भी तो क्या कहते। जब घर के बड़े ही चुप हैं तो हम लोग भला किस मुंह से या किस हक से कुछ कहें। न उसने हमें आस्था से अलग होने की वजह बताई, न इस नई वाली से यूं शादी करने की वजह समझाई। इतना सब सुन अपना फोन रखते हुए माही के ससुर बोले, उसने बेशर्मी से बता दिया तो हमने भी चुपचाप सुन लिया। यह सुन माही का चेहरा, जो अब तक खिला था, अचानक फीका पड़ गया। उसने कुछ सोच नजरें नीची कर ली और बिस्तर के उस कोने पर बैठ कुछ सोचने लगी। उसे ये तो पता था कि उसके 55 साल के चचेरे जेठ ने पहले तो अपनी 30 साल पुरानी शादी को तोड़ दिया और फिर उस उम्र में दूसरी शादी कर ली जिस उम्र में उन्हें अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए। लेकिन माही को यह नहीं पता था कि उसका पूरा ससुराल इस खामोशी से अजय भाई साहब को 30 साल का रिश्ता तोड़ने देगा। दरअसल अजय ने कभी किसी को बताया ही नहीं कि मियां बीवी के बीच क्या चल रहा है, किन हालातों में उन्होंने शादी तोड़ी और किन हालातों में यूं दूसरी शादी भी कर ली। मगर माही को तो हैरत इस बात पर हो रही थी कि भले ही किसी को कोई खबर न लगी हो या लगने दी गई हो, लेकिन आखिर कैसे आस्था भाभी को सबने दूध की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल दिया और अजय के स्याह को सफेद मान लिया। कैसे और क्यों कोई उनकी नहीं सोच रहा। उसे हैरत हो रही थी कि कैसे किसी को नहीं समझ आ रहा था कि अजय भाई साहब ने ऐसा माहौल बना के कि वो एक आदर्श पति है, या तो पूरे खानदान को धोखा दिया या फिर उन्होंने आस्था भाभी को धोखा दिया, जब वो शायद इस नई बीवी के साथ किसी पुराने रिश्ते में नयापन तलाश रहे थे। या फिर वो इस दूसरी बीवी को धोखा दे रहे हैं कि वो उम्र के इस दौर में भी उसका साथ निभाएंगे, क्योंकि उन्हें रिश्ता निभाने का 30 साल का अनुभव है। अजय भाई साहब कुल मिलाकर किसी न किसी को तो धोखा दे ही रहे हैं न। लेकिन माही को उनके इस धोखे पर पूरे खानदान की खामोशी पर हैरत हो रही थी। जज्बातों के ऐसे दौर से माही गुजरने लगी कि उसकी आंखों के किनारों पर उसके जज्बात आंसू बनकर चमकने लगे। कुछ समझ नहीं आया तो खुद को संभालते हुए अपने दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछते हुए धीमे से बोली, वाकई एक औरत के साथ समाज सिर्फ तभी खड़ा होता है जब वो बस एक बेटी की भूमिका में हो। बीवी, बहू, भाभी, चाची वगैरह, ये सब रिश्तों के नाम पर बस एक छलावा है। आस्था भाभी 30 सालों में भी बेटी न बन पाई, बहू ही रही। और बेटा, वो तो हर सूरत में एक्सेप्ट हो जाता है, वो चाहे कुछ कर दे। और औरत, चाहे रिश्ता निभाने के लिए कुछ कर दे, अपना कलेजा तक काट कर रख दे, लेकिन रहती पराई ही है। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली खुशनुमा माही को सास ने यूं मायूसी से कुछ बुदबुदाते सुना तो हैरान होकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही हो। माही ने गहरी सांस लेकर कहा, 30 साल आस्था भाभी ने एक रिश्ता निभाया, ऐसा रिश्ता जो इतने सालों में भाई साहब के साथ साथ पूरे खानदान से भी बना। लेकिन क्या हम सब इतने निर्मोही हैं कि यूं चुटकी बजाकर कोई रिश्ता तोड़ या जोड़ सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई साहब ने ऐसा कह दिया। क्या हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं? क्या कभी किसी को आस्था भाभी की कोई गलती पता चली? वो तो खानदान में आप सबकी सबसे चहेती बड़ी बहू थी ना। और अजय भाई साहब ही तो वो वी आर अ फैमिली वाला झंडा लेकर चलते थे ना। क्या उन्होंने कभी किसी को बताया कि भाभी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके चलते वो यूं अचानक उन्हें डाइवोर्स देने का फैसला ले रहे हैं? अगर उन्हें कोई शिकायत थी भी
तो क्या उन्होंने इस सो कॉल्ड फैमिली में किसी को इस लायक समझा कि उसे बताया जाए? जाहिर है उन्हें लगा होगा कि यह लोग इतने अहम नहीं कि इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाए या इनसे मशवरा लिया जाए। लेकिन फिर जब उनका मन हुआ तो अचानक उनका पर्सनल मैटर पब्लिक बन गया। और उन्होंने आपको बता दिया कि उन्होंने शादी कर ली। खानदान वाले सब एक्स्ट्रा एक्टर है क्या, जिनकी ज़रूरत बस सीन को नॉर्मल दिखाने के लिए होती है। जब मन हुआ शूटिंग में बुला लिया गया, जब मन हुआ सीन से हटा दिया गया। रिश्तों के नाम पर कोई मजाक चल रहा है क्या? माही को यूं इतना कुछ इस अंदाज में कहते हुए उसके सास ससुर ने पहली बार सुना था। उसकी झुंझुलाहट के आगे उसकी सास लाजवाब हो गई। लेकिन फिर उसके मूड को कुछ हल्का करने की नाकाम कोशिश में सकपका के बोली, अरे छोड़ो तुम, क्यों अपना खून जलाती हो? जिसे जो करना है करे। माही चुपचाप नजरें नीची किए बेख्याली में बैठी रही। उसे यूं देख सास ने उसका मूड फ्रेश करने की दूसरी कोशिश में हंसते हुए कहा, अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, जाओ जरा चने भिगो देना। आज शाम छोले भटूरे बना लेना। माही ने कुछ सोच एक मायूस मुस्कुराहट वैसे ही नीचे देखते हुए कहा, नहीं भिगोऊंगी चने, नहीं बनाऊंगी छोले भटूरे, मन नहीं है मेरा। सास अपनी फरमाबरदार बहू के मुंह से ऐसा कुछ सुन हैरान हो गई। लेकिन उस हैरत तो मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हुए बोली, अरे भाई क्या हुआ, ये कैसी बात है, क्यों नहीं बनाओगी? तुम्हें तो पसंद है न छोले भटूरे। एक गहरी सांस लेकर माही ने वहां से उठते हुए उसी फीकी मुस्कुराहट के साथ सास की नजरों में नजरें डाल कहा, क्यों मानूं आप सबकी बात? क्यों करूं ससुराल में सबकी सेवा? क्यों करूं आप सबका लिहाज? कल को आपका बेटा मुझे छोड़ देगा तो आप कौन सा मेरे साथ कोई रिश्ता निभाएंगी? तो भला मैं क्यों निभाऊं कोई रिश्ता? यह कहकर बिना सास का जवाब सुने माही किचन की ओर चने भिगोने चली गई। और उसे जाता देख उसकी सास ने अपने गले में कुछ अटकता हुआ महसूस किया। शायद शर्मिंदगी की बर्फ उनके गले में अटककर उनका दम घुंट रही थी। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।